तो प्यारे दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार और हम मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। फरवरी में एमपी के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर संकट। सरकारी विभागों में कार्यरत जिले के 5254 स्थायी कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन लेने के लिए अपनी समग्र आईडी को शासन के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS से लिंक कर सत्यापित कराना अनिवार्य है। अभी तक 73% अफसर कर्मचारियों ने प्रोफाइल में समग्र लिंक कराया है, लेकिन 27% अभी तक छूटे हुए हैं। 28 फरवरी से पहले समग्र आईडी लिंक करना होगा। शासन द्वारा अफसर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग से आदेश जारी होने के बाद 1 माह से यह प्रक्रिया चल रही है। यदि कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो उनके वेतन का भुगतान रुक सकता है। कर्मचारियों को स्वयं ही अपनी प्रोफाइल में जाकर समग्र आईडी दर्ज करना है। अपडेट होते ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में सत्यापित हो जाएगी। अफसर कर्मचारियों का समग्र डाटा बैंक खाते एवं समग्र से जुटी जानकारी सामने आएगी। प्रथम चरण में नियमित सेवकों की समग्र आईडी की अपडेट की प्रक्रिया होगी। द्वितीय चरण में मानदेय, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों की संबंधित समग्र आईडी की प्रक्रिया होगी। मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों संगठनों से पदोन्नति को लेकर चर्चा करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में 2016 में कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है। पदोन्नति में आरक्षण नियम निरस्त होने के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद है, जिसके चलते अब तक हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए रिटायर हो गए हैं और कई इस साल रिटायर होने वाले हैं। प्रदेश सरकार प्रमोशन नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। इधर अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण का मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हालांकि बीते दिनों सीएम मोहन यादव ने इन मुद्दों पर अधिकारियों को शीघ्र समाधान निकालने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम के निर्देश के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग सभी संबंधित पक्षों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रमोशन में आरक्षण पर चर्चा करेगा। यदि कोई रास्ता निकलता है तो महाधिवक्ता से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, यदि विवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर भी बना हुआ है। अब देखना है कि क्या शिवराज सरकार से अटका प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा सुलझता है या अभी इसके लिए और कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। 23 फरवरी तक होगा शिक्षकों के 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 शिक्षकों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को 7वें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान न होने की लगातार समस्या सामने आ रही है। शिकायतों के बीच लोक शिक्षक संचालनालय ने यह आदेश जारी किए हैं। 5वीं और अंतिम किस्त के रूप में इन शिक्षकों को 15 से 25 हजार रुपए मिलेंगे। अपर संचालक वित्त ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दी है। भुगतान में देरी होने पर उन्हें संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी DDO के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग में 2,87,000 शिक्षक हैं, जिन्हें 1 जुलाई 2018 में इस संवर्ग में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इन शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ भी दिया गया। उनका एरियर 80,000 से 1.5 लाख रुपए बना, जिसे हर साल एक किस्त के हिसाब से 5 किस्तों में देने के निर्देश दिए गए थे। 5वीं किस्त अप्रैल 2024 में दी जानी थी, जो कई जिलों में नहीं दी गई। करीब 5,000 शिक्षकों ने विभिन्न स्तरों पर इसकी शिकायत की थी। संचालनालय ने सभी DDO को भुगतान करने और संभागीय संयुक्त संचालक को 100% भुगतान तय अवधि में किए जाने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं शासकीय शिक्षक संगठन ने इन मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने मांग की है कि समय सीमा में आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी शिक्षकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने से बचे। अतिथि शिक्षकों की सेवा 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई।
मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। लोक शिक्षक संचालनालय ने उनकी सेवा अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यह निर्णय लोकल और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया है। गौरतलब है कि पहले अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 15 मार्च तक ही लेने के आदेश थे। नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। स्कूलों में रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक अब 30 अप्रैल तक विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे। परीक्षा के दौरान शिक्षकों की कमी से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अगले सत्र के लिए जुलाई-अगस्त में नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोक शिक्षक संचालनालय ने इस आदेश को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी और शिक्षकों की कमी भी पूरी हो सकेगी। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाने का यह कदम खास तौर पर उन स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण है जहां नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो रही थी। सरकार ने यह फैसला इस कारण लिया है क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च तक समाप्त हो जाएगी। साथ ही रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। कर्मचारी संघ के अभ्यास वर्ग में पेंशन व 8वां वेतनमान आयोग का मुद्दा उठा। पूर्व से प्रस्तावित अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा रविवार को प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने जा रहा है। लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण कर्मचारी अपने चौथे चरण का आंदोलन करेंगे। मोर्चा के संयोजक एसबी सिंह ने बताया कि अम्बेडकर पार्क से यह आंदोलन हो रहा है। उन्होंने बताया कि निरंतर ज्ञापन देने के बाद भी सरकार हमारी समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं कर रही है। इधर कर्मचारी कांग्रेस के संरक्षक वीरेंद्र खोगल ने बताया कि इस आंदोलन को उनके संघ का पूरा समर्थन है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के रायपुर में प्रारंभ हुए अभ्यास वर्ग में पुरानी पेंशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव एवं जिला अध्यक्ष जितेंद्र साक्य ने बताया कि पुरानी पेंशन को तत्काल लागू करने पर पूरी तरह से जोर दिया गया। इन्होंने बताया कि अभ्यास वर्ग में 8वें वेतनमान आयोग के गठन पर भी जोर दिया गया। अब समस्याएं भी यह प्रमुखता से उठाई गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि धारा 49 तत्काल समाप्त की जाए। उन्होंने बताया कि पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई भत्ता सहित अन्य सुविधाओं के भुगतान में छत्तीसगढ़ की सहमति लेनी पड़ती है। इसमें काफी विलंब होता है जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में अब वन कर्मियों पर सीधे नहीं होगी एफआईआर। प्रदेश में अब पुलिस को वन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी। वन कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कलेक्टर की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। यदि कलेक्टर की रिपोर्ट सही पाई जाती है तभी मामला दर्ज किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य वन कर्मियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है। इस नए आदेश का संबंध लटेरी गोलीकांड से भी है जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे, जिसमें आदेश था कि भले वन कर्मचारी ने गोली चलाई हो या सुरक्षा की दृष्टि से हमला किया हो, फिर भी बिना जिला दंडाधिकारी जांच के एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन प्रदेश के पुलिस अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि गृह विभाग के इस आदेश के बाद वन और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए तैनात वन कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। शासन को सभी जिलों में इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराना चाहिए। मध्य प्रदेश के 40 संविदा कर्मचारी जाएंगे हाईकोर्ट, अगले सप्ताह दायर करेंगे याचिका। मध्य प्रदेश में शिक्षक चयन परीक्षा में आरक्षण न मिलने से नाराज 40 संविदा कर्मचारियों ने न्यायिक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया है। इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर ली है, जो अगले सप्ताह प्रस्तुत की जाएगी। आरक्षण का लाभ न मिलने से करीब 20,000 संविदा कर्मी चयन परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं। प्रदेश में 1,50,000 संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि शिक्षक चयन परीक्षा में उन्हें 50% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। मामला सामने आने के बाद भी सरकार और जिम्मेदार विभाग कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। अब वे न्यायालय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। याचिका में संविदा कर्मचारियों की मुख्य मांग होगी कि उन्हें भी नियमित भर्ती प्रक्रिया में संविदा नीति 2023 के अंतर्गत 50% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट का लाभ प्रदान किया जाए।
हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश 3 महीने में जारी करे फंड। कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मदरसों के लिए फंड उपलब्ध कराने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजे। इस संबंध में न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 90 दिनों का समय दिया है। संघ के अध्यक्ष अफसर खान और सचिव कफील खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि केंद्र सरकार ने आदेश मदरसों में आधुनिक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा SPQEM योजना लागू की थी। इस योजना में 60% फंड केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को देना था। वर्ष 2017 से फंड की अनुपलब्धता से मदरसों में शिक्षण प्रभावित हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियमितीकरण की मांग पर 20 को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैद की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने लंबे समय से कार्यरत अतिथि विद्वानों के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियमितीकरण की मांग पर सुनवाई 20 फरवरी को नियत कर दी है। अतिथि विद्वानों की ओर से अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता पक्ष रखेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि याचिकाकर्ता अतिथि विद्वानों के पास असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अनुरूप आवश्यक योग्यताएं, व्यापक अनुभव व शिक्षण कौशल है। वे PhD डिग्रीधारी भी है। 29 वर्ष से गेस्ट फैकल्टी बतौर निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियमितीकरण के हकदार हैं। उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 2017 के बाद 2023 तक MPPSC द्वारा कोई रिक्ति घोषित नहीं की गई। बहरहाल गेस्ट फैकल्टी लंबे अध्यापन अनुभव के आधार पर नियमितीकरण का सम्मान चाहते हैं। परेशान शिक्षक ने लौटाया सम्मान और वेतन। शासकीय एक्सीलेंस स्कूल के व्याख्याता उमेश तिवारी ने राज्यपाल द्वारा दिया गया राज्य शिक्षक सम्मान व 3 महीने के वेतन का चेक जिला शिक्षा अधिकारी को वापस कर दिया है। तिवारी का पिछले 5 माह का वेतन था, जिसके लिए वह निरंतर अधिकारियों के संपर्क में रहे। उसके बाद भी उनको 3 महीने का वेतन दिया। एक्सीलेंस स्कूल के प्रभारी प्राचार्य की प्रताड़ना से तंग आकर तिवारी ने ये कदम उठाया है। व्याख्याता तिवारी ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि पिछले 5 माह की अवधि का वेतन आहरित करवाने के लिए लगातार कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी से पत्राचार किया और व्यक्तिगत रूप से भी मिला। उसके बाद भी एक्सीलेंस के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे को 5 माह की जगह सिर्फ 3 माह का वेतन दिया गया। लगता है कि एक्सीलेंस के प्रभारी प्राचार्य, कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी पर भी भारी पड़ रहे हैं। अतिथि शिक्षक बिना अनुभव प्रमाण पत्र के भी चयन परीक्षा के लिए कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए भी आवेदन करने की अनुमति मिल गई है। वर्ष 2018 और 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के समय 200 दिवस और 3 सत्रों का अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए ASB के पोर्टल पर आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने न्यायालय में तर्क दिया कि 2018 में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी और सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।